लोगों की सेवा कर रहे हैं और सेवा किस तरह की जाती है। पहले ये था कि हमारे बुंदेलखंड में ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटी कोई नहीं। ये दो आदिवासी लड़के हैं, एक्सीडेंट में घायल हो गए थे। अच्छा, तो इसके और कोई राजनेता ऐसे हैं जो कि इस तरह की सेवा करते हैं, आपको जानकारी में है क्या? गोपाल भार्गव जी से सीख लेनी चाहिए। फूल सिंह बरैया जी ने आपने सुना होगा क्या कहा? मैं मान के चलता हूँ कि विदेशी आक्रांताओं से भी बहुत ज्यादा हानिकारक। ओबीसी अपर क्लास कोई भी सो सकता है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं। जैसे बच्चे परीक्षा देने आते हैं क्षेत्र के, कोई भी आता है उसके लिए सब अलग अलग व्यवस्था की गई है, रहने खाने, उनको कोई भी पैसा नहीं लगता। उसका सारा इलाज वेदिका फाउंडेशन द्वारा कराया जाता है। कि नहीं, राजनेता केवल वोट मांगने नहीं आते, जनता की सेवा भी करते हैं। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। पब्लिक वाणी में आज एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो अपने परिचय को मोहताज नहीं हैं, लेकिन आज हम एक नए रूप में बताना चाहते हैं गोपाल भार्गव जी। अभी तक आपने सुना होगा एक राजनेता, मंत्री और काफ़ी कद्दावर, लेकिन आज सेवा कैसे की जाती है जनता की, आम जन की, विशेषकर गरीब की, वो हम बताते हैं कि गोपाल भार्गव जी की पिछले लगभग 30 साल से अधिक समय से, जब से विधायक बने हैं उसके पहले से भी वो लोगों की सेवा कर रहे हैं। और सेवा किस तरह की जाती है उसके बारे में आपको बताते हैं, जरा दिखाते हैं। आइए चलते हैं, किस तरह की सेवा कर रहे हैं, सेवा की संकल्प ही आप दिखाते हैं, किस तरह उन मरीजों को। अभी ये बताइए, आपके मन में भाव कैसे आ गया कि हम गरीबों की मदद करें वो करके? देखिए, आवश्यकता आविष्कार भी पैदा करती है, जननी है उसकी, और योजनाओं को बनाने में भी वो आवश्यकता जो है वो काम करती है। तो मेरे पास में जब मैं मंत्री बना उस समय, अलग उसके पहले भी आते थे, जब अपोजिशन में लगभग 20 साल विधायक रहा, लेकिन उतनी क्षमता के साथ मैं लोगों की मदद नहीं कर पाता था। लेकिन 2003 में जब मैं मंत्री बना, उमा जी मुख्यमंत्री थी, तो उस समय बहुत से लोग, क्योंकि गाड़ी एक दो पीछे खाली चलती थी, तो हम चल भी है। यहाँ सागर में हॉस्पिटल नहीं थी। सागर में अभी मेडिकल कॉलेज खुला 15-16 साल पहले ये था कि हमारे बुंदेलखंड में ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटी कोई नहीं थी। तो जैसे कैंसर है, किडनी की बीमारी है, लिवर है, महिलाओं के पेट के रोग हैं, अनेकों प्रकार के, हार्ट अटैक, कार्डियो वार्डियो कुछ नहीं था, जीरो था। कहीं एमआरआई मशीन नहीं, कहीं सीटी स्कैनर नहीं, कुछ नहीं था। तो होता क्या था कि उस सब लोगों को पीछे एक दो गाड़ी जो रहित मंत्री के नाते भोपाल ला के, और यहीं पे पलंग वलंग सब कुछ था। इतना नहीं था जैसा अभी है, हम इतना बेहतर नहीं था। तो यहाँ पे लागे लोग। आइए दिखाते हैं किस तरह से लोग आते हैं, बीमार लोग सागर जिले के रेहली विधानसभा से, और उनकी किस तरह से यहाँ सेवा की जाती है, अस्पताल भेजा जाता है। आप देखिए किस तरह से यहाँ बेड पड़े हुए हैं, इनको सारी इलाज से लेकर सारी कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, खाने के लिए पूरी व्यवस्था है। ये भी आप देख रहे हैं किस तरह से पलंग पड़े हुए हैं, पूरी साफ सफाई है, और कहीं भी आपको कचरा नहीं दिख रहा, कोई गंदगी नहीं, सब बिल्कुल नए हैं, पूरी तरह। टीवी से लेकर सारी व्यवस्थाएं हैं, एसी लगा हुआ है यहाँ। ये उनके लिए हैं जो मरीज आते हैं, कहीं से भी आए, उनके जो परिजन आते हैं। तो आप जानते हैं भोपाल जैसे शहर में अगर कोई आता है कितना महंगा है रुकना और खाना, उसकी सबकी व्यवस्था है। मतलब कोई अगर आदमी यहाँ आ गया है तो उसके लिए मुफ्त में इलाज के साथ ही रहने और खाने की पूरी व्यवस्था है। ये आपको दिख रहा है, लोग आए भी हैं अभी। ये दो आदिवासी लड़के हैं, एक्सीडेंट में घायल हो गए थे। इसको बहुत ज्यादा चोट है, दूसरा भी घायल था। हाँ, कहाँ के रहने वाले हो? जूना छपरा के हूँ। हाँ, चीला हूँ। अच्छा। एक हमारे यहाँ एक कुर्मी के लड़के का एक्सीडेंट हो गया था। हाँ, 4 दिन पहले। तो हमने जब फोन लगाया तो उन्होंने कहा भोपाल आ जाओ। देखो बच्चे यहीं थे। तो हम आ गए, तो फिर उन्होंने सर्वोत्तम में भर्ती कराया। हाँ। अच्छा, तो इसके और कोई राजनेता ऐसे हैं जो कि इस तरह की सेवा करते हैं, आपको जानकारी में है क्या? कहीं नहीं, भार्गव जी के अलावा मध्य प्रदेश में कोई नेता नहीं है। हाँ। और एक ही काम नहीं, इलाज का हर काम कर दीजिए। गरीब लोगों की अस्थि विसर्जन, कन्यादान, और एक 50 किलो गेहूँ तेल की कुप्पी गरीबों को हर प्रकार से सहायता करते हैं। किसी के पैसे ना हो तो जेब से दे दे के किराया समझ लीजिए चली जाओ। जो हमारे जी को। अब आपने सुना हरगोविंद चढ़ार जी ने बताया कि आखिर ये इतने दिन से, पिछले 30 साल से अधिक समय से बोले, जब से मैं इनको जानता हूँ, कि इस तरह की जनता की सेवा कर रहे हैं। ये अक्सर जहाँ कोई बीमार है, सब मोहताज होता है, तो ये उसको पकड़ के ले आते हैं। अच्छा, सबसे अच्छी वहाँ उसका मार्गदर्शन करते हैं। और वो कहता हम नहीं जानते कहाँ भोपाल है, कौन सा बंगला है, साथ में आ जाते, अपना किराए तक लगा देते। अच्छा, तो आपने देखा किस तरह से लोग जुड़े हुए हैं। इन्होंने खुद कहा कि
मध्य प्रदेश में उनकी जानकारी में कोई ऐसा राजनेता नहीं जो इस तरह के लोगों की सेवा कर रहा हो। और निश्चित रूप से अगर ईश्वर ने आपको इस लायक बनाया है तो करना भी चाहिए। तो हम तो कहेंगे कि और लोगों को गोपाल भार्गव जी से सीख लेनी चाहिए कि बेचारे बहुत सारे गरीब, हालांकि सरकार जो भी मदद करती है, लेकिन बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जो कि बिना इलाज के असमय मौत हो जाती है या कुछ है, तो ऐसे लोगों को सीख लेनी चाहिए। इसलिए आज हम पूरा आपको बता रहे हैं कि गोपाल जी क्या क्या करते हैं। ये तो आपको इलाज के बताया, अब आपको दिखाता हूँ गोपाल जी की रसोई, वहाँ क्या क्या होता है, हम वहीं चल के आपको बताते हैं। अब आप देखिए, यह है गोपाल जी की रसोई, किस तरह से व्यवस्था की गई है। इनके यहाँ कोई क्षेत्र का बंधन नहीं, कोई भी भूखा आदमी जो आना चाहे तो कोई ऐसा नहीं कोई यहाँ रुका हो, अगर कोई आता है तो यह पूरी व्यवस्था रहती है इनके जो क्षेत्र का नहीं, जाति का नहीं, कुछ नहीं। हाँ, ना तो यहाँ क्षेत्र पर का, जाति का, हरिजन बैठे खा सकता है, यहाँ पंडित जी भी खा सकते हैं, यहाँ ठाकुर साहब भी खा सकते हैं। हाँ, कोई बंधन नहीं कुछ। आपने देखिए सामाजिक समरसता का भी एक बड़ा उदाहरण है यहाँ, कि यहाँ ना कोई जात है, न पात है, न धर्म है। अगर हमारा मुस्लिम भाई भी कोई आता खा सकता है, किसी तरह किसी खाने सारे समाजों के लोग, सारे समाज के लोग, कोई रोक नहीं है। विशेषकर आजकल जो आप देख रहे हैं समाजवाद की, जो जातिवादी की राजनीति कैसे चल रही है, इस तरह से लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कुछ तो बहुत घटिया किस्म के, जैसे फूल सिंह बरैया जी ने, आपने सुना होगा क्या कहा, क्या आप उसको उचित मानते हैं? इस तरह की जब समरसता की बात हो रही, सब जगह समानता की बात हो, तो इस तरह के बयान करने वालों को, जिनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है और एक ही राजनीति का उनका मुख्य आधार है, वह है जाति, तो वही वो दिन भर उसकी तोते जैसी रटंत किए रहते हैं और इस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं कि जिनके बारे में चर्चा करना भी उचित नहीं समझता। ऐसे कई लोग हैं, मानसिक रूप से विकृत हैं, भारत की सामाजिक संरचना के लिए तहस नहस कर रहे हैं, तो चाह रहे हैं कि हमारा हिंदू समाज जो विभक्त हो जाए। ऐसे लोग देश के लिए, मैं मान के चलता हूं कि विदेशी आक्रांताओं से भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो क्या ऐसे लोगों पर प्रकरण नहीं दर्ज करने पुलिस किस तरह करते हैं कि आप राजनेता हो गए, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? कि आपको, हमारे कानून इतने कमजोर हैं, लचर हैं कि ऐसे लोगों की व्यवस्था नहीं। और भी एक दो प्रकरण आए, बीच बीच में आए, तो कुछ भी, तो आजकल तो स्वतंत्रता है, जिसको जो बोलना हो थोड़ा लाइमलाइट में आने के लिए, कि हमारी चर्चा होने लगे कोई वर्ग विशेष में, समाज विशेष में, हम हीरो बन जाएं, तो एक सीमित वोटों को कब्जा करने के लिए सारे के सारे भी अंडे संड बयान देते हैं। ये भी एक प्रकार की डिप्लोमेसी है, कूटनीति। हाँ नहीं, लेकिन एक देखिए, एक कोई अनपढ़ आदमी दे, एक कम पढ़ा लिखा आदमी, लेकिन पढ़े लिखे, जैसे आपने संतोष वर्मा जी के IAS अधिकारी हैं, उनने जिस तरह से बेटियों के बारे में कहा, ब्राह्मण बेटियों के बारे में, और उसके बाद ये विधायक हैं जिस तरह से बोल रहे हैं बेटियों के बारे में, तो ये इस तरह से मुझे लगता है कि ये लोग कुछ अपना उल्लू सीधा करने के लिए इस तरह काम करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं, अन्यथा कोई ऐसा ही बात करने की आवश्यकता ही नहीं थी, और न ऐसा संभव है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अभी सैकड़ों साल तक ये सब संभव नहीं है कि बलात् किसी की शादी किसी से कर दी जाए, किसी से शादी किसी की भी कर दी जाए, और चाहे किसी भी वर्ण व्यवस्था का, किसी भी समाज का हो, संभव ही नहीं है सब। अन्यथा यदि आप नहीं कहेंगे तो ऐसी सैकड़ों शादियां रोजाना होती, अफेयर होते, हाँ, चली जाती हैं अलग अलग जातियों के साथ में, चर्चा नहीं होती। ये डंका बजा के करवाना चाहते हैं ताकि विभाजन हो जाए। अच्छा, एक चीज और कहा जाता है कि आपको सामने अगर कोई आदमी आ जाए तो आप उसको प्लेट, इसीलिए बहुत कम लोग होते हैं कि आजकल कप प्लेट में चाय पीते हैं, आप कप प्लेट दोनों में चाय पीते हैं। अगर कोई आ गया तो उससे आप दे देते हैं निकाल के प्लेट की, क्या है ये? है इधर ये सारी चीजें हैं, ये किचन है, हाँ, तो इसमें सारा ये सब्जी वगैरह रखी हुई है सारी, ये नीचे बोरियां, आटा, दाल, चावल वगैरह, सब पूरा का पूरा लोगों के लिए। ये आप खरीदते हैं कि आपकी खेत की उगाई हुई? हाँ, यहाँ सब खरीदते हैं, केवल चावल, गेहूं और दाल लाते होंगे। हाँ। घर से भी आ जाती है और यहाँ भी ले लेते हैं, जैसे बच्चे कोई परीक्षा देने आते हैं, हाँ, क्षेत्र के, हाँ, हाँ, एक आध हफ्ते रुकना है, कुछ भी करना है और वो काम, तो ये बच्चियों के लिए, ये आदमी 3-3, 4-4 बेड हैं। ये भी हम आपको और बता रहे हैं कि इन सबसे हट के अगर कोई बेरोजगार यहाँ आता है, कोई भी परीक्षा देने, चाहे 12वीं परीक्षा देने या किसी और नौकरी की परीक्षा देने आता है, उसके लिए रहने और खाने की अलग अलग व्यवस्था है, और उसके साथ ही बच्चों के रुकने के लिए अलग है,
बच्चियों की अलग, ये पूरी देखिए, आप देखिए ये जो परीक्षा देने आते हैं, चाहे वो कोई 12वीं का सेंटर यहाँ मिल गया या किसी और परीक्षा का है, चाहे भर्ती का हो, कोई भी आता है उसके लिए सब अलग अलग व्यवस्था की गई है, रहने खाने। अब बच्चियों के लिए अलग व्यवस्था है, बच्चों के लिए अलग व्यवस्था है, सब कुछ व्यवस्था है, सारी एसी फैन सब, किसी तरह की किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप सोचिए कि किस तरह से लोगों को के लिए व्यवस्था की गई है। अब इतने महंगे शहर में कोई आकर गरीब बच्चा, गांव का अगर किसान का कोई बच्चा आता है तो उसको कितनी मुश्किल होती, लेकिन जो गोपाल भार्गव जी ने सुविधा लोगों को उपलब्ध कराई है उसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे राजनेता जिनके पास बहुत कुछ है, इनसे बहुत ज़्यादा संपत्तिशाली हैं, उन पे भी अगर कुछ ऐसा करें कि जन सेवा या बच्चों की, गरीबों की सेवा, तो निश्चित रूप से राजनीति में एक अलग तरह के संदेश जाएगा और जो राजनेताओं के प्रति लोगों में घृणा हो रही है समाप्त हो, कि नहीं राजनेता केवल वोट मांगने नहीं आते, जनता की सेवा भी करते हैं। असल में क्या है, हमारी नातन जो है वेदिका नाम है उसका। हाँ हाँ। तो जब उसका जन्म हुआ दीपू की बच्ची का, हाँ। तो उसके हार्ट में छेद था। अच्छा। तो यहाँ बंसल अस्पताल में हुआ ऑपरेशन, डिलीवरी। हम्म। तो डॉक्टर ने कह दिया 2-4 दिन में जिएगी, नहीं बचेगी, अच्छा। गड़बड़ है। तो अभिषेक दीपू जो है वो मन नहीं माना, तो उसको दिल्ली ले गए। दिल्ली में स्कॉट में एक डॉक्टर ने कि हम देखते हैं, तो उसने 6-7 दिन में ऑपरेशन करके ठीक और है। उसको तो करीब 15 दिन वहाँ रोका और उसके बाद में कुछ वो रिकवरी हुई। तो उसने कहा 6-8 महीने में आपको दिखाना पड़ेगा। तो अभी दिखाने लगे 4 साल में ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ हो गई, बढ़िया चल फिर रही है, कुछ बोल रही है। वो उसी के नाम पे हाँ। ये तय किया था कि यदि बच्ची जीवित रहेगी तो इसके नाम पे एक फाउंडेशन शुरू करेंगे। अच्छा। तो वेदिका नाम है उसका, तो वेदिका फाउंडेशन करके ये प्रकल्प शुरू किया। अच्छा, ये प्रकल्प और बच्चों के, अब जो वैज्ञानिकों का कहना है कि 100 में से 2 बच्चों के दिल में छेद रहता है, वही स्थिति आपके नातिन की थी वेदिका, जो आपकी पोती हैं। मुझे जन्म हुई थी तो डॉक्टरों ने बताया कि इसके दिल में छेद है, ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा देखिए, अब वो इलाज कराया, ठीक है। उससे गोपाल भार्गव जी ने प्रेरणा लेकर वेदिका फाउंडेशन का गठन किया। इसमें केवल उन बच्चों का इलाज कराया जाता है, बच्चियों का जिनके दिल में छेद होता है। और ऐसा जैसे कि बताया वैज्ञानिकों का कहना 100 में 2 बच्चों के दिल में छेद होता है, जिनको बचाना निश्चित रूप से मुश्किल होता है। लेकिन जिस तरह से गोपाल भार्गव जी ने बीड़ा उठाया है, काफ़ी बच्चों की बचत हो रही है। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, इसमें इलाज के लगभग 6 लाख रुपए खर्च होते हैं, लेकिन जो बच्चे यहाँ जाते हैं, जो बच्चे हैं बच्चियाँ, उनको कोई भी पैसा नहीं लगता, उसका सारा इलाज वेदिका फाउंडेशन द्वारा कराया जाता है। हम आपको जो चीज़ें दिखाई वो कोई हवा नहीं केवल दिखाने, अब ये रिकॉर्ड भी है गोपाल भार्गव जी के पास कि कितने बच्चों का उन्हें, या कितने व्यक्तियों का, कितने महिलाओं का, कितने पुरुषों का इलाज कराया, किस साल कराया, कौन से अस्पताल में कराया, उसका खर्च है। ये 23 साल का लेखा जोखा उनके पास है। ये आप खुद ही देखिए, गोपाल भार्गव जी बता रहे हैं, उनके पास पूरी लिस्ट है, किस अस्पताल में कौन किसको कराया, किसका मोबाइल नंबर, पूरी जानकारी उनके पास। अगर आपको कोई बीमार आता है कि साहब मैंने आपके माध्यम से इलाज कराया, उसको जानकारी कि आप यहाँ आए थे, ये है इस अस्पताल में। तो मतलब लोगों को अगर एक बार कोई यहाँ आ गया है, उसको क्या बीमारी है पूरी की पूरी जानकारी यहाँ एक रिकॉर्ड रहता है। पिछले कोई 1-2 दिन का नहीं, पूरे 23 साल का रिकॉर्ड जो आपके सामने है। और आपसे एक अनुरोध जरूर है कि जो गोपाल भार्गव जी कर रहे हैं बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए और गरीबों के लिए इलाज करा रहे हैं, पढ़ाई की व्यवस्था कर रहे हैं, कोई अगर यहाँ आता है तो उस रुकने की व्यवस्था है, और साथ ही बच्चियों जिनके दिल में छेद है उनके अलग से इलाज की, जो तो बहुत महंगा इलाज होता है, करा रहे हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। साथ ही यह बताइए कि क्या और राजनेताओं को भी इस तरह का कार्य करना चाहिए या नहीं।